जून 2026 जब पूरी दुनिया सो रही थी तब कंप्यूटर स्क्रीन्स पर एक ऐसा क्रैश रिकॉर्ड हुआ जिसने साइबर सिक्योरिटी और फाइनेंस के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए। क्रिप्टो मार्केट का सबसे सेफ, सबसे सिक्योर और लगभग अनहैकेबल माने जाने वाला कॉइन जी कैश कुछ ही घंटों के अंदर 50% तक क्रैश कर गया। सोचो, एक ऐसा एसेट जिसकी सिक्योरिटी पर लोगों को आंख बंद करके भरोसा था, वो अचानक आधे दाम पर आ गया। लेकिन डर इस बात का नहीं है कि कॉइन क्रैश हुआ, डर इस बात का है कि इस क्रैश के पीछे कोई इंसानी हैकर नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल था। एंथ्रोपिक के क्लाउड एआई ने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जो पिछले कई सालों से दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोग्राफर्स नहीं ढूंढ पाए थे। आज के इस वीडियो में हम गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि आखिर क्लॉड ने इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर क्या क्रैक किया, ये जीरो नॉलेज प्रूफ क्या बला है और कैसे ये क्रैश आपके और हमारे ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में जो प्रोजेक्ट ग्लासविंग और माइथॉस एआई का सच है वो आपको हैरान कर देगा। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि जी कैश आखिर चीज क्या है। जब 2009 में बिटकॉइन आया तो लोगों को लगा कि ये बिल्कुल प्राइवेट है, लेकिन सच ये है कि बिटकॉइन का लेजर पब्लिक होता है। यानी अगर मुझे आपका वॉलेट एड्रेस पता है तो मैं देख सकती हूँ कि आपके पास कितने बिटकॉइन हैं और आपने किसको भेजे हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जन्म हुआ जी कैश का। जी कैश को क्रिप्टो की दुनिया में एक प्रिवेसी कॉइन कहा जाता है। ये एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी पर चलता है जिसे क्रिप्टोग्राफर्स जीरो नॉलेज प्रूफ कहते हैं। जीरो नॉलेज प्रूफ का मतलब होता है कि नेटवर्क को ये पता चल जाता है कि ट्रांजैक्शन वैलिड है और पैसा ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन नेटवर्क को ये कभी पता नहीं चलता कि पैसा किसने भेजे, किसको भेजा और कितने भेजे, यानी एब्सोल्यूट 100% प्रिवेसी। इसी वजह से दुनिया का सबसे बड़ा जो टेक गुरु है नवल रविकांत ने जी कैश को इंश्योरेंस अगेंस्ट बिटकॉइन कहा था। इसकी सिक्योरिटी इतनी तगड़ी थी कि पिछले सालों में इसने 2000% तक का रिटर्न दिया। ये एक ऐसा किला था जिसे तोड़ना नामुमकिन माना जाता था, लेकिन फिर एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब आते हैं उस घटना पर जिसने सब कुछ बदल दिया। 29 मई को एक मशहूर सिक्योरिटी ऑडिटर टेलर हॉर्नबी एक ऑडिट कर रहे थे। उन्होंने इस काम के लिए किसी ह्यूमन टीम का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने हेल्प ली एंथ्रोपिक के सेमी एडवांस्ड एआई मॉडल क्लॉड ओपस 4.8 की। क्लॉड को जी कैश का सबसे एडवांस क्रिप्टोग्राफिक आर्किटेक्चर, जिसे ऑर्किड पूल कहते हैं, उसकी जांच करने का काम दिया गया। और तभी क्लॉड ने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्लॉड ने ऑर्किड पूल के अंदर एक काउंटरफीट वल्नरेबिलिटी, यानी कि एक ऐसा बग ढूंढ निकाला जिसे एक्सप्लॉइट करके कोई भी हैकर अनलिमिटेड फेक जी कैश टोकन जनरेट कर सकते हैं। आप इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं? इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। मान लीजिए कि आप आरबीआई के सबसे सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस के अंदर बिना किसी को बताए घुस जाते हैं। वहां आप जितना चाहे उतना असली 500 के नोट्स प्रिंट करते हैं और चुपचाप अपने घर ले आते हैं। पूरे देश को लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आपने पूरी इकोनॉमी की वैल्यू को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया है। क्लॉड ने जी कैश के साथ बिल्कुल यही ढूंढ निकाला, एक ऐसा बग जो बिना किसी को पता चले सिस्टम के अंदर अनलिमिटेड नकली टोकन्स को असली बना करके डाल सकता था। अब आप में से बहुत लोग सोचेंगे, चलो अच्छा हुआ एआई ने बग ढूंढ लिया, अब डेवलपर्स ने उसे फिक्स भी कर दिया है, जो कि उन्होंने 4 जून को कर दिया। तो अब डर किस बात का? दोस्तों, असली ट्विस्ट और सबसे डरावना सच अब शुरू होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जी कैश चलता है जीरो नॉलेज प्रूफ पर। इसका मतलब ये है कि इसके सारे ट्रांजैक्शंस, वॉलेट बैलेंसेस और कॉइन जनरेशन बिल्कुल हिडन होते हैं। अब क्योंकि सब कुछ हिडन है तो डेवलपर्स के पास भी ये चेक करने का कोई तरीका नहीं है कि क्या इस बग को पहले किसी हैकर ने चुपके से एक्सप्लॉइट किया था या नहीं। हो सकता है कि पिछले 2-3 सालों में किसी बड़े हैकर ग्रुप ने इस बग का फायदा उठाकर चुपचाप
करोड़ का फेक जी कैश टोकन्स बना लिए होगा और मार्केट में धीरे धीरे बेच भी दिया होगा और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। क्योंकि जैसे ही ये बग पब्लिक हुआ, इन्वेस्टर्स के अंदर डर बैठ गया। उन्हें लगा कि अगर ये कॉइन पहले ही इन्फ्लेट हो चुका है तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। और इसी पैनिक की वजह से 4 जून को लोगों ने अचानक पैनिक सेलिंग शुरू कर दी, जिससे जी कैश कुछ ही घंटों में 50% तक क्रैश हो गया। ये मामला सिर्फ क्रिप्टो तक सीमित नहीं है, इस इंसिडेंट ने पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम की नींद उड़ा दी है। आज अगर एक सेमी एडवांस्ड एआई मॉडल दुनिया के सबसे कठिन क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी को एक दिन के अंदर क्रैक कर सकता है, तो हमारे ट्रेडिशनल बैंक्स जैसे एसबीआई, एचडीएफसी या इंटरनेशनल बैंक जो पुराने सिस्टम पर चल रहे हैं, वो एआई के सामने कितने सेफ है। यही वजह है कि इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक इमरजेंसी अलर्ट जारी किया है। उन्हें इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो एआई से आने वाले साइबर थ्रेट्स के खिलाफ एक मजबूत इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तैयार करें। और आपको एक और अंदर की बात बताऊं, एंथ्रोपिक का जो सबसे खतरनाक एआई मॉडल है उसका नाम क्लॉड नहीं है, उसका नाम है माइथोज। माइथोज इतना एडवांस और पावरफुल है कि उसे अभी तक पब्लिक के लिए रिलीज ही नहीं किया गया है, क्योंकि एक्सपर्ट्स को डर है कि अगर ये गलत हाथों में गया तो ये दुनिया के बड़े बड़े सर्वर्स और स्टॉक मार्केट को हैंग कर सकता है। यहाँ तक कि अलग अलग देश की सरकारें अब एंथ्रोपिक से प्रोजेक्ट ग्लासविंग का एक्सेस मांग रही है, ताकि वे खुद को इस एआई रेवोल्यूशन के साइबर थ्रेट से बचा सके। तो दोस्तों, जी कैश का ये क्रैश हमारे लिए सिर्फ एक ट्रेंडिंग न्यूज़ या कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग शॉट है पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। एआई का ज़माना आ चुका है और इस दौर में आपका डिजिटल पैसा उतना ही सेफ है जितना आपका पासवर्ड और आपका सही डिसीजन। इसलिए हमेशा किसी नए क्रिप्टो कॉइन या किसी भी ऐसी फाइनेंशियल स्कीम पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए जो बहुत लूज सिक्योरिटी पर चलती हो। अपने क्रिप्टो एसेट और एक्सचेंजेस को बहुत सोच समझ कर चुनें। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले वक्त में एआई हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम को हैक या फिर क्रैश कर देगा? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आप ऐसी फ्यूचरिस्टिक अपडेट्स मिस ना करें। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, stay invested. Thank you very much for watching the video.